अभी ये मुझे एक आदमी ने क्वेश्चन किया था जी कि ये भारतवर्ष सबसे प्राचीन है, जी सबसे पुरातन भी है जी और इसी भारत भूमि में ही जितना अवतार हुए हैं। जी उन्होंने ऐसे क्वेश्चन किया था कि सिंगापुर में ना भगवान जन्म हुए हैं, ना भगवान वहाँ फले फूले हैं, ना वहाँ कोई साधु संत ज़्यादा आए हुए हैं, लेकिन सिंगापुर में जो सच्चाई, जो अच्छा व्यवहार, अच्छा बर्ताव मिल रहा है, भारत में क्यों नहीं है? उसका क्या कारण है? जो भूमि में इतना देव देवता है, जो भूमि में इतना साधु संत का जन्म हुआ, जहाँ की ईश्वर का भूमि कहलाता है, वो भूमि में अब अपवित्रता है। लेकिन जब अब सिंगापुर जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि वहाँ का लोगों का आचरण, लोगों का व्यवहार, लोगों का बर्ताव बहुत ही मार्जित और जैसे कि शास्त्र सन्मत ऐसे ही हैं। ये अंतर क्यों है? आ, किसी के फैमिली बहुत अच्छा फैमिली किसको मानते हैं? अगर उसी फैमिली में सब ईमानदारी है, सब सच्चाई में जी रहे हैं, उसी फैमिली को हम ओ माने इसी दृष्टि से ही मानते कि अच्छा फैमिली है। तो ऐसा ही अगर भारत प्राचीन भूमि, इसी को तो मानते, मानव संस्कृति का विकास इसी भूमि से ही हुआ और इसी से ही जाके उधर जनबसती शुरू हुई है सिंगापुर में, यहाँ से। तो जब माने ज्ञान का विकास जिनको मानते हम आजकल, अर्थात जिस मोहल्ले में हमारे बाप दादा भी नहीं देखा था कभी कोई हॉस्पिटल, उसी में डिफरेंट टाइप ऑफ हॉस्पिटल आ गया, तो हम उसी मोहल्ले का विकास मानते हैं। हम जब कई पीढ़ी तक एक छोटा सा पुलिस स्टेशन को जाने के लिए कई किलोमीटर जाना पड़ता था, अभी अपने मोहल्ले में ही एक पुलिस फांडी आ गया तो हमारा अपना मोहल्ले का विकास मानते हैं। लेकिन ये सब का जरूरी कहाँ होता है? रुग्ण शरीर है बोल के डॉक्टर खाना का जरूरी है, डॉक्टर का जरूरी है, वैद्य का जरूरी है। करप्शन ज्यादा हो गया, चोरी डकैती का भय आ गया ज्यादा, इसलिए पुलिस का जरूरी हो गया। तो हम जो विवाद आए, विद्या का गलत इस्तेमाल, कल हम एक चैनल देख रहे थे, क्या क्राइम पेट्रोल में हम देख रहे थे कि आजकल एडवांस मेडिसिन पुअर हेल्थ, आज का रियलिटी जो है, एडवांस मेडिसिन पुअर हेल्थ, बिग हाउस स्मॉल फैमिली, टच्ड मून नाइबर अननोन, more IQ less emotion, more degree less common sense। पूरा लंबा डिग्री है लेकिन कॉमन सेंस बोल के कुछ नहीं है, और लॉट्स ऑफ ह्यूमंस बट लैक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये आज का रियलिटी है। तो जिस एरिया में हम अपने को विकासशील मान रहे हैं, अगर इसी को गौर से देखें तो वो विकास है या अधपतन है। हम टेक्नोलॉजी का विकास होके जो काम हमारा साल भर लगता था अभी पल भर में हो जाता, लेकिन जिसी में आत्म विकास है, जिसी से हमारा मानव जीवन का मानविकता माना जाता, उसी एरिया के लिए हम हमारे पास समय नहीं है मानते। अगर हम उसी दिशा में हम उसी को अगर देखें, आप जिस कंट्री का नाम अभी लिए है, वो भी अगर आत्म विकास, अभी ऐसा वैभव और विकास के मतलब किसी एरिया में विकास हुई है उनका, किसी को गुणात्मक विकास है या ऐसा ही जो दिखाई पड़ता है वो विकास को ही विकास मान रहे हैं। जहां तक हमारा इंद्रिया जा सकता, या दृष्टम तक नष्टम माना जाता है, उसी में ही वो वैल्यू दे रहे हैं, या जिसके लिए मानव जीवन का श्रेष्ठता प्रतिपादित किया गया है शास्त्र में, उसी दिशा में भी वो रीच है, वो है क्या? अगर है तो जरूर हम हमारा यहाँ से ही हट के
जो कि सुसंस्कृत है, जो कि यहाँ इतने बाधा विघ्न में क्यों समय बर्बाद करें बोल के ऐसा ही आदमी एक जगह में लेके सोसाइटी बना लिया, कंट्री बन गया, तो जरूर उनका विकास होगा ही। और इधर हम अपना विकास को छोड़ के, अर्थात हम अपना बुद्धि उसी को बुद्धिमान मान रहे हैं कि मेरे अड़ोस पड़ोस कैसे है, उसी में क्या कमी है, अपना विद्या को उसी में लगा रहे हैं। लेकिन अपना कमी क्या है, मैं कौन हूं, वो जानने में अपना विद्या को नहीं लगा रहे हैं। और अगर उसी एरिया में हम लगा रहे हैं विद्या को, तो इसी को बोलते हैं अपरा विद्या। और अपरा विद्या में परमानेंट सुख नहीं मिलता। आपको रोटी मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, मकान मिलेगा। अगर आप झुपड़ी में रह रहे थे तो कभी आप महल बना देगा एक विद्या, एक नॉलेज आपको ऐसा ही टेक्नोलॉजी भी देगा, और उसी से आप बहुत उन्नत भवन बना सकते हैं। लेकिन घर तो बनेगा तब अगर उसी में अगर आत्म विकास का कुछ खुराक रखेंगे तो जहाँ नीड है वहाँ ही फीडिंग होता, तो भगवान का जरूरी तो वहाँ ही होता। मन लाइट का जरूरी जहाँ अंधेरा है उधर ही जरूरी है ना। इसलिए यहाँ अगर बैलेंस जा रहे हैं तो बैलेंस रखने के लिए जो जरूरी है, प्रभु का अवतार इसलिए इधर ही होता।